हेलो फ्रेंड्स, अचीवमेंट विंग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है, तो कल हमने वर्क चैप्टर ख़त्म कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने वर्क का चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आई होप आप लोगों का उस पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम आज एनर्जी पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं एनर्जी होता क्या है। एनर्जी इट इट इज़ मेजर्ड एट द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसका यूनिट्स देख लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट जूल एंड सीजीएस यूनिट हुआ अर्ग। तो लार्जर यूनिट इसका हम किलो जूल लेते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि कैलोरी, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सभी यूनिट्स का जूल के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। एक अर्ग हुआ 10⁻⁻7 जूल, 1 कैलोरी हुआ 4.2 जूल, 1 किलोवाट आवर हुआ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये जो किलोवाट आवर है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम कॉमर्शियल यूनिट इसे कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट, ये किलोवाट आवर हुआ हमारा कॉमर्शियल यूनिट, जो कि हम इलेक्ट्रिक बिल हम जो पे करते हैं वो इसी हिसाब से हमारा कैलकुलेट होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा एनर्जी का टाइप्स। तो वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टाइप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन पे है, तो हम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला हुआ काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो m यहाँ पे मास को डिनोट करता है, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को डिनोट करता है। v जो है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है। वैसे ही इसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है? ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। यहाँ पे p है मोमेंटम, और m जो है वो हमें पता है मास ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है देख लेते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। यहाँ पे हम यह पोटेंशियल एनर्जी से कोई भी बॉडी का हम कोई भी स्टेशनरी बॉडी हो और उसका कुछ हाइट हो, तो हम उससे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि कोई भी ऊंचा टावर हो गया, या फिर वॉल हो गया, या फिर डैम हो गया, तो हम इन सभी का एनर्जी कैसे पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh के हिसाब से लिखते हैं। तो m जो होता है हमें पता है मास, g हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो होता है ये हाइट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूला पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये
काइनेटिक एनर्जी का ये दो फॉर्मूले और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम के आकार में हम पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। और एक हुआ पोटेंशियल एनर्जी जो कि एम जी एच। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। और इस पर कौन सा वेरिएबल क्या है आपको पता है, जैसे कि एम हो, जैसे कि एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, पी हो गया मोमेंटम और एच हो गया हाइट, जी आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एम तो आपको पता है मास। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉब्लम करेंगे और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम। जैसे कि पहले मैंने कहा था आपको मेनली क्वेश्चन का डिमांड देखना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर है हमें क्या पूछने का कोशिश कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेइंग 22 kg मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप नॉर्मली यूनिट्स देखकर भी पता लगा सकते हैं कि गिवन क्या है। तो हम गिवन लिख लेंगे। केजी किसका यूनिट होता है, मास का, हमें पता है मास का यूनिट केजी होता है। तो मास दे दिया है 22 kg और वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम अभी पुट कर सकते हैं फॉर्मूला, हाफ 22 इंटू वी कितना है 5 इंटू 5, क्योंकि वी स्क्वायर है। तो ये 11 2 22। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 275। आई होप आप लोगों ने इसे इजीली समझा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kg इज एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड देन फाइंड द एनर्जी कंटेंट इन इट। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको देखना है गिवन क्या है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है। बस इतना अगर आपने समझ लिया है और गिवन आप देख सकते हैं तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करेंगे, जो कि 10 से 20 सेकंड आपको लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। तो केजी मैंने पहले बताया था, यूनिट देख के भी आप गिवन लिख सकते हैं। जो जो मास है वो 11 kg है और हाइट है, तो यहाँ पे पूछा क्या है एनर्जी कौन। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा वो क्या है, हाइट दिया हुआ है, मतलब क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट कितना दिया है 5 मीटर, तो हमें जी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इजीली फॉर्मूला डाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो हम एम की जगह पे डालेंगे कितना 11, जी की जगह पे डालेंगे 9.8 और एच की जगह पे 5।
तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 9.8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 539 जूल। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे इजीली वो भी देख लेते हैं। तो 55 इंटू 9.8 को हम लिख सकते हैं 98/10। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 11 जा 55, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो 49 इंटू 11 कितना हुआ, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 953। तो 539 जूल इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा जिससे कि आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 120 जूल। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले से ही गिवन है। ठीक है, एंड इट्स मास इज 15 kg। ये बहुत ही सिंपल है, मास दे दिया है आपको 15 kg। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, बहुत इजी है, बस आप अभी फॉर्मूला डालिए और आंसर निकालिए। तो हम कैलकुलेट कैसा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितना दिया है 120 इज इक्वल टू 1/2 टू एम कितना है 15। अब स्क्वायर हमें पूछ रिक्वायर्ड है तो भी हमें निकालना है। तो भी को हम इस साइड में रख लेते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भी हम एक साइड में रख लेंगे, भी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 2/15। सो 15 8 जा 120 एंड इट इज़ 16। तो भी स्क्वायर अगर 16 है तो भी होगा 16 का रूट ओवर जो कि 4। तो हमें 4 दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे यूनिट्स पर ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम्स में आराम से क्लियरली आप पहले यूनिट्स देखेंगे फिर आंसर मारेंगे। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट होता क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड कहाँ है, ये बी ऑप्शन। तो 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम हमें पता है 15 kg, भी पता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम 15 वी स्क्वायर 8। तो हो गया 15 इंटू 4 इंटू 8। तो 480 जूल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो आप एनर्जी का एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट हुआ जूल, जहाँ पे होगा वहाँ पे आंसर मारेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 480 जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द एनर्जी ऑफ 9800 जूल वाज यूज्ड टू लिफ्ट 70 kg लोड एट व्हिच हाइट द वेट इज लिफ्टेड। मतलब एनर्जी, यहाँ पे हाइट मेंशन है। अगर हाइट हमें मेंशन है तो हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है हमें पता है इजीली इजी mgh। ठीक है, m हमें कितना दिया है 70 kg, पोटेंशियल एनर्जी दिया है 9800। तो g हमें पता है
9.8 और एच हमें निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिख सकते हैं 9800, एम की जगह पे लिखते हैं 70 एंड जी की जगह पे लिख सकते हैं 9.8 और एच हमें निकालना है। तो अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 70। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। तो हमें पूछा क्या है, हाइट। तो हाइट का यूनिट हमेशा हमें होता है पता है मीटर, तो यहाँ पे 14 मीटर हो इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अ पर्सन पिक्स अप 20 kg of goods at 2 meter above the ground and keeps it on his head, work done by the person। तो क्वेश्चन पहले समझिए। एक पर्सन है जो 20 kg का कोई सामान 2 मीटर ऊंचाई के मतलब ग्राउंड के ऊपर 2 मीटर हाइट में रखा है। तो फिर यहाँ पे हाइट आ गया और हमें पता है, यहाँ पे देखिए ट्रिकी है ये क्वेश्चन, वर्क डन पूछा है। हमें तो पता था वर्क डन हुआ एफ एस, तो हमें यहाँ फोर्स नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, वर्क और एनर्जी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइट दे दिया है, मास दे दिया है और जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन अगर पूछा है, अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है आपको, तो आप ये MGH ये वाला फॉर्मूला डाल के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे गिवन क्या है, मास हुआ 20 kg, हाइट हो गया 2 मीटर और जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन हो जाएगा MGH तो M 20, G 9.8, H हो गया 2। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हम अगर G 10 लेंगे तो आंसर इजीली निकल पाएगा। तो 20 इंटू 10 200 इंटू 2 400 जूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अ बॉय रेज्ड अ बॉक्स विथ हाइट ऑफ 120 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, वर्क डन इज। तो यहाँ पे फिर से हाइट मेंशन किया है, ठीक है। तो हाइट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है MGH। तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं कि मास कितना है। तो देखिए और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देखिए 120 न्यूटन आप यूनिट से आप जान सकते हैं क्या दिया गया है। तो न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है, फोर्स का, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास m है और एक्सीलरेशन की जगह हम g लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है तो m इंटू जी से लिख सकते हैं। तो m इंटू जी अगर लिखते हैं तो क्या होगा, तो ये एम जी जो है वो 120 न्यूटन डायरेक्ट दे दिया है। बस हाइट हमें देखना है, हाइट कितना है 2 मीटर, हाइट कितना है 2 मीटर, हाइट 2 मीटर मतलब 120 इंटू 2 240। आई थिंक आप लोग समझ नहीं पाए और एक बार समझा देते हैं। जो 120 जो है ये हम इसे m इंटू जी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स हुआ एम ए, तो एम ए की जगह यहाँ पे एम जी भी लिख सकते हैं। तो एम जी और एच ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये जो 120 दिया है वो एम इंटू जी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम में एम इंटू जी जो है वो फोर्स है,
तो फोर्स हमें पता है कितना दिया है 120, तो हाइट कितना है 2 मीटर, तो 120 इंटू 2 240, तो mgh कितना होगा, ये हो गया 120, ये हो गया 2, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, तो 120 इंटू 2 240 जूल, आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए वर्कर टेक्स 15 kg ऑब्जेक्ट एंड पुट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर अबव हिज हेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। अब यूनिट देख के गिवन लिख सकते हैं। तो गिवन है मास 15 kg, हाइट दे दिया है 1 मीटर, तो वर्क पूछा है। फिर देखिए फिर से देखिए अबव हिज हेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ मतलब क्या, हाइट है ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के जान, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के, तो आप यूनिट से नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, तो m हो गया 15 kg, h हो गया 1 मीटर, और हमें पता है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नॉर्मली 9.8 होता है। अगर प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से हम g का वैल्यू लेंगे। अगर मेंशन किया हुआ है 9.8 तो लेंगे, या फिर अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आप 10 भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। तो चलिए कैलकुलेशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m हो गया 15, g हो गया 10 और h हो गया 1 मीटर, तो 150 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने बहुत ही क्लियरली समझा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक से हमें क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर बाई 2m बोल सकते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh के थ्रू लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला हमें पूरा याद रखना है, और इसके रिलेटेड मैंने जितने टाइप्स के प्रॉब्लम करवाए हैं, आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और उसे सॉल्व करना है। ऐसे देखने से कुछ होगा नहीं। अगर आप पेन या पेन पेपर से सॉल्व करेंगे तो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इजीली। ठीक है, तो आप ये दोनों फार्मूला याद रखें, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, गिवन देखना है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है देखना है। ये दो चीज़ आप हमेशा आपके प्रॉब्लम, आप जब भी आप प्रॉब्लम करते हैं, ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अगर गिवन पता नहीं चल रहा है, बहुत सारा है, तो आप बस उसका यूनिट देख लीजिए। तो यूनिट अगर देख लिए, जैसे कि केजी हो गया, मास का यूनिट आपको पता है, तो आप समझ लेंगे डायरेक्टली कि मास ही दिया हुआ है। जैसे कि मीटर दिया हुआ है तो आपको पता है हाइट दिया हुआ है। जैसे जैसे कि जूल दिया हुआ है, वो आपको पता है एनर्जी। तो आई होप आप लोगों को एनर्जी का ये चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।